गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है। अव्यय क्या होता है? हमारे जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, विकारी, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कर्ता जिस लिंग वचन में होता है, क्रिया भी उसी लिंग वचन में हो जाती है। अविकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। तो क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। ठीक है, जो लिंग वचन, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, तो क्रिया विशेषण, विशेषण आप जानते हो, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, क्रिया विशेषण की साधारण भाषा में परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? क्रिया विशेषण के भेद। पहला है रीति वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है काल वाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। पहला है रीतिवाचक। रीति शब्द का अर्थ होता है ढंग। ठीक है, क्रिया के होने का ढंग क्या है? किस ढंग से क्रिया हो रही है? धीरे, तेजी से, अचानक, लगातार। ठीक है, तो ये होता है ढंग, क्रिया के होने का ढंग। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो समझ आया बच्चों कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे देखिए, सुप्रिया धीरे धीरे चलती है। सुप्रिया धीरे धीरे चलती है। अब इस वाक्य में देखिए, सुप्रिया को हम बदल सकते हैं। लिंग है, इसलिए सुप्रिया की जगह हम मोहन लगा देंगे तो चलती की जगह चलता है हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता। और ये क्या है? ये क्रिया है, क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं। क्रिया किस प्रकार से हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? हम प्रश्न पूछेंगे, सुप्रिया कैसे चलती है?
क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम इसको कैसे बता सकते हैं? हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं कहाँ, बंदर कहाँ बैठा है, और उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो हो जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपके बुक में देखिएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी 3 प्रकार का होता है, स्थितिवाचक, दिशावाचक और विस्तारवाचक। पहला है स्थितिवाचक, फिर है दिशावाचक और फिर है विस्तारवाचक। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थितिवाचक जैसे अंदर बाहर भीतर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, दिशावाचक जैसे इधर उधर उस तरफ दाएं बाएं, और विस्तारवाचक यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल क्या होता है? समय। तो वह क्रिया विशेषण शब्द जो समय का बोध कराता है वो होता है स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है? कब प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पिताजी और जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन कल शब्द जो है वो नहीं बदलेगा। समय का बोध करा रहा है जो शब्द, जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभेद हैं। सामान्य संबंधी, सामान्य समय संबंधी जैसे दिन में, रात में, सुबह, प्रातःकाल, सायकाल, दोपहर, आज, कल, तब, जब, कब। अवधि संबंधी जैसे दिन भर, रात भर, लगातार, आजकल, साल, सारा साल, सारी रात। ठीक है, बारंबारता संबंधी जैसे बार बार, बहुधा, अक्सर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, कई बार। ठीक है, ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण जो हमारे माप, तोल, मात्रा का बोध कराता है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हमें प्रश्न होता है, प्रश्न जो है वो कितना प्रश्न पूछा जाता है और उसका जो उत्तर मिलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ये नल काफी टपक रहा है, सबके लिए चावल पर्याप्त होंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार का होता है। अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अधिकतावाचक जैसे अधिक, ज्यादा, बहुत, कम। तो अधिकतावाचक यानी बहुत कम, ज्यादा, खूब इत्यादि। न्यूनतावाचक कम, थोड़ा, जरा सा इत्यादि। पर्याप्त में, पर्याप्तवाचक में पर्याप्त, काफी। तुलनावाचक में जितना उतना, कितना। श्रेणीवाचक में बारी बारी से, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा। अब ये तो हो गए प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण आते हैं रचना के आधार पर। वो है, पहला है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। इन चारों के से जो बनने वाले हैं वो मूल क्रिया विशेषण में आते हैं। और यौगिक में कौन कौन से आते हैं? जो उपसर्गों के योग से बनते हैं, प्रत्यय के योग से बनते हैं, समास के योग से बनते हैं, संज्ञा विशेषण के योग से बनाए जाते हैं, पुनरुक्ति द्वारा होते हैं जो। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, आजीवन, प्रत्यय के योग से दिन भर, साधारणतः, समास के द्वारा आजीवन, यथाशक्ति, पुनरुक्ति, धीरे धीरे, और संज्ञा प्लस विशेषण के योग में हर घड़ी, हर पल, और पर सर्वों से, तेजी से, धीरे से। अब हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है और क्रिया विशेषण के रूप में भी। जैसे सुंदर शब्द है, विशेषण के रूप में वह बहुत सुंदर है, क्रिया विशेषण में वह बहुत सुंदर गाती है। और कुछ ऐसे हैं जो परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में भी होते हैं। जैसे वहाँ बहुत भीड़ थी,
हम इस बार हमने बहुत आम खाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण का टॉपिक। इसमें आपने नोट्स कैसे बनाने हैं अपनी कॉपी में, अपने क्रिया विशेषण की डेफिनेशन लिखनी है, चारों वेदों के नाम लिखने हैं, प्रयोग के आधार पर ये 4 होते हैं।